हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जीएस पर। तो दोस्तों आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के दोस्तों थर्ड शिफ्ट का जो एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम था वो आपका पूरा हो गया है। तो आशा करते हैं जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 14 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह से रियल और ऑथेंटिक प्रश्न का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों किसी प्रकार का भी कोई समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप किसी जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न दोस्तों वो आपका है कि भीम यूपीआई ऐप के क्यूआर कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों ये पहला देश आपका बना है भूटान। भूटान अपनी क्यूआर कोड मैगजीन के भारत के यूपीआई का फुल फॉर्म था दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। वो सिंगापुर के बाद अपने व्यापारिक स्थानों पर भारत के एनपीसीआई भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला दूसरा देश और पहला पड़ोसी देश बना है। तो दोस्तों आपका जो भूटान होगा आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों कि संविधान भाग 6 के में कितने आर्टिकल हैं। तो दोस्तों बात करें भाग 6 का तो दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 152 से 237 आपका जो अनुच्छेद है वो दोस्तों आपका भाग 6 के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों कि आज़ादी के बाद जो पहली बार जनगणना कब हुआ था। तो दोस्तों बात करें पहली बार जनगणना जो कब हुई थी तो लोग दोस्तों ये आपका पहली बार जो स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुआ था आपको 1951 ईस्वी में पहली बार हुआ था। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आपका भारत में जनगणना होता रहा है। तो बात करें दोस्तों पहली बार जनगणना कब हुआ था 1881 में दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन के काल में दोस्तों आपका जो पहली बार जनगणना हुआ था आपका शुरू हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में पूछा है दोस्तों तो आपका 1951 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस नृत्य से है। तो दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित वंदित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं। तो दोस्तों कथक आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जिनका भी एग्जाम है वो क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। लखनऊ के कथक घराने से पैदा हुए थे दोस्तों आपका बिरजू महाराज के पिता अक्षन महाराज और चाचा समूह महाराज के नाम देश के लिए प्रसिद्ध कलाकारों में था। उनका जो शुरुआती नाम था आपका ब्रिज मोहन मिश्रा नाम था। अगला पूछा दोस्तों कि कोको कोला या थम्सअप के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तब बात करें दोस्तों कोको कोला या थम्सअप तो वो दोस्तों आपका एक शीतल पेय है कंपनी है, कोको शीतल पेय कंपनी है। और ये दोस्तों आपका आप जानते भी होंगे कोको कोला क्या है। तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में है वो दोस्तों आपका शाहरुख खान है, जो कि दोस्तों लोकप्रिय उत्पाद थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शाहरुख के साथ थम्सअप नए विज्ञापन को सभी संचार माध्यमों में प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों शाहरुख खान आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों अम्बुबाची मेला जो कि दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का रिपीटेशन दोस्तों शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अम्बुबाची मेला जो कि दोस्तों हिंदू धर्मशास्त्रों में 51 शक्तिपीठों का उल्लेख किया है। इनमें से एक असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर है, जो कि दोस्तों एक शक्तिपीठ है और वहाँ हर साल अम्बुबाची मेला लगता है। तो दोस्तों अम्बुबाची जो मेला है आपका लगता है असम राज्य में, वहाँ के जो राजधानी है गुवाहाटी आपका दोस्तों वहाँ कामाख्या मंदिर है, वहीं पर दोस्तों आपका अम्बुबाची मेला लगता है और भक्तों और श्रद्धालुओं के बीच इस मेले का विशेष महत्व है। अगला पूछा दोस्तों कि 2008 के ओलंपिक में जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था। तब बात करें दोस्तों 2008 की ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक का तो ये दोस्तों आपका जीता था अभिनव बिंद्रा जी ने। अभिनव बिंद्रा जो कि दोस्तों व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय एथलीट है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि व्यक्तिगत पदक इसके बाद कोई जीता कि नहीं जीता। तो दोस्तों सुन लीजिए इसके बाद जो व्यक्तिगत पदक जीता है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि दोस्तों आपका 21 में हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में दोस्तों आपका स्वर्ण पदक व्यक्तिगत तौर पे आपका जीता था। अगला दोस्तों कि जो टिप्पू सुल्तान का शासन कब से कब था। तो बात करें दोस्तों टिप्पू सुल्तान का तो उसके पिता का नाम हैदर अली और माँ का नाम फखरुनिसा था। उसके पिता मैसूर साम्राज्य का एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर 1661 ईस्वी में दोस्तों मैसूर का शासक बनता है और टिप्पू सुल्तान को इतिहास में एक योग्य शासक के रूप में माना जाता है। योद्धा के तौर पर दोस्तों देखते हैं तो बल्कि वो विद्वान भी था। तो दोस्तों टिप्पू सुल्तान
आपका शासन पे कब बैठा था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं इसके मृत्यु के बारे में बता देता हूँ। तो टीपू सुल्तान का जो मृत्यु था दोस्तों आपका 1799 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों जो 18वीं शताब्दी में जो 4 मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, उनमें से दोस्तों चतुर्थ में आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। आपको हिंट भी देते हैं, जो हैदर अली था दोस्तों इसके पिता, उसकी मृत्यु दोस्तों आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है। तो आप बताइए कि टीपू सुल्तान कब गद्दी पर बैठा था। 1799 से आपको आंसर पता चल गया होगा कि क्या होगा। अगला दोस्तों कि तुर्की शासक का क्रम पूछा था, तो ईस्वी दिया गया था, इसके बीच का क्रम पूछा गया था दोस्तों, जिसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और बलबन का शायद क्रम था। तो पहला जो आपका होगा दोस्तों उस कुतुबुद्दीन ऐबक होगा दोस्तों आपका, जो कि गुलाम था और दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। वो मूल रूप से तुर्क था, उसके गुलाम होने के कारण इस नाम का गुलाम वंश पड़ा था। तो पहला आपका कुतुबुद्दीन। इसके बाद दोस्तों उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम सा ये सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या कर इल्तुतमिश शासन पर बैठता है। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमज़ोर शासक रहे, लेकिन दोस्तों इसकी जो पुत्री है रजिया सुल्तान आपका शासक बनी थी। इसके बाद दोस्तों आपका बलबन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और बलबन दोस्तों आपका ये सही क्रम है। अगला है दोस्तों कि नगर पंचायत या ग्राम पंचायत का अनुच्छेद पूछा था दोस्तों। तो प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों में नगर पालिका की स्थापना की गई थी, परंतु इसकी स्थापना और चुनाव विधान मंडल द्वारा निर्मित अधिनियम के अधीन की जाती है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक आपका पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगला दोस्तों आपको पूछा था वीके सिंह के ऑटोबायोग्राफी का नाम, आपका पूछा था करेज एंड कन्विक्शन किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो दोस्तों आपका विजय कुमार सिंह वीके सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि दोस्तों आपका शिव कुमार वर्मा के द्वारा भी इसमें बदल के पुस्तक को लिखा गया है। तो आपका वीके सिंह राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों आपका कि एक जाति एक वंश किस व्यक्ति का नारा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है या क्वेश्चन ही कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों एक नारा है आपका मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, शायद यही पूछा होगा। तो ये दोस्तों ये जो आपका नारा दिया था, ये श्री नारायण गुरु के द्वारा आपका ये नारा आपका दिया गया था। अगला दोस्तों कि भारतीय समुद्री सीमा से लगने वाला आपका देश पूछा था। ये तो अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या पूछा था। मैं भारतीय समुद्री से लगने वाला सीमा का देश का नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों आपका जो 7516.6 किलोमीटर का जो लंबी समुद्र सीमा है, वो भारत सरकार के मुताबिक 207 देश में लगती है। पहला आपका बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 207 देशों से आपका समुद्री सीमा लगता है भारत से। अगला पूछा दोस्तों कि नवंबर 2021 में आपके राशन आपके द्वार किसने शुरू किया था। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना था दोस्तों, तो ये आपका शुरू किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा जो वहाँ पर आपका मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू किया गया था, जो जिसका शुरुआत आप नवंबर 2021 तो क्वेश्चन में दिया गया था। अगला दोस्तों कि पुष्कर जो झील है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बात करें पुष्कर झील का, तो पुष्कर झील या पुष्कर सरोवर भी कहा जाता है, जो कि दोस्तों राजस्थान के एक अजमेर जिला में स्थित है। कहाँ झील स्थित है, तो अजमेर जिला के पुष्कर कस्बे में स्थित एक पवित्र हिंदुओं का झील है। इस प्रकार हिंदुओं के अनुसार ये एक तीर्थ है और पौराणिक दृष्टिकोण से झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने करवाया था। इस कारण झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनवाया गया है। तो आपका अजमेर राइट आंसर है। अगला दोस्तों कि संग्राही नृत्य से एक प्रश्न आया था कि संग्राही नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों संग्राही नृत्य ये आपका त्रिपुरा का है, तो त्रिपुरा आपका राइट आंसर होगा। जो कि दोस्तों बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र के महीनों के दौरान संगीत त्योहारों को अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। इसकी उत्पत्ति भारत के त्रिपुरा में हुई थी। मोग बौद्ध है और बर्मा बौद्ध धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो त्रिपुरा आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों हाइड्रोजन से संबंधित प्रश्न आया था, तो एक्चुअली में प्रश्न हमको याद नहीं है। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि प्रश्न क्या पूछा था। हम हाइड्रोजन से कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की जो खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। उन्होंने इस लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था तथा ज्वलनशील वायु नाम था। 1883 में लेवेस्टर ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाती है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा। हाइड्रोजन है दोस्तों आपका जो एक रासायनिक तत्व है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के थर्ड शिफ्टों के परीक्षार्थियों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% ऑथेंटिक एंड रियल कंटेंट है। तो ऐसे ही रियल कंटेंट पाने के लिए आप हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।